हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग आप लोगों के साथ एक फिर नए टॉपिक के साथ जो कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, और वो टॉपिक है नरेशन। नरेशन का आज हम लोग जनरल रूल्स देखेंगे। इससे पहले भी हमने जनरल रूल्स से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट जो है रिमूवल ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास एंड यूज़ ऑफ कंजंक्शन दैट, इस सेक्शन को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया था, जिसे आई होप आप लोग सभी ने देखा होगा। और नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग उसे देख लीजिए। ठीक है, आज जो हम लोग जिस पॉइंट को टच करने वाले हैं वो है चेंज ऑफ प्रोनाउंस यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी सेकंड पॉइंट को। ठीक है, इससे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट को देख चुके हैं, इसलिए आज उस पर चर्चा नहीं की जाएगी। आज सिर्फ चेंज ऑफ प्रोनाउंस यानी प्रोनाउंस जो होते हैं उसमें कैसे चेंजेस किए जाते हैं, इस चीज़ को हम लोग बारीकी से देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या होता है, रूल 2 जो है चेंज ऑफ प्रोनाउंस यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये हमारा हेडिंग हो गया कि हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउंस वगैरह रहेंगे उसमें कैसे चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो क्या बोलता है, द प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी सेंस के अनुसार, जैसी आवश्यकता होगी, जैसी ज़रूरत होगी, उस हिसाब से हम लोग जो है प्रोनाउंस वगैरह में चेंजेस करेंगे। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड, प्रोनाउन के चेंजिंग से रिलेटेड रूल 1 क्या बोलता है। ठीक है, रूल 1 क्या बोल रहा है, प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, यानी प्रोनाउन जो मेरा फर्स्ट पर्सन में होगा और जो मेरे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स होंगे, जैसे आई हो गया प्रोनाउन, मी, माइन, माई, वी, आवर, आवर्स, अस, इस प्रकार के जो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स होंगे ये कैसे चेंज होंगे, इन इनडायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड इनटू। ठीक है, ये कैसे चेंज होंगे, इनडायरेक्ट स्पीच टू द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, यानी कि रूल के अनुसार क्या बोल रहा है, यदि हमें हमारा प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन में है और पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में मेरा ये सारे रहेंगे, आई, मी, माइन, माई, वी, आवर, आवर्स, अस, ये सारे रहेंगे, तो हम लोग जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो किस हिसाब से करेंगे, वो हमें देखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो किस पर्सन और नंबर में है, उसी के अनुसार हम लोग चेंजेस करेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। और मैं ये भी बतलाना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को इसमें डाउट हो रहा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच ये किसको बोल रहे हैं सर, तो उससे पहले के वीडियो में इस चीज़ को भी डिक्लेयर किया गया है, जिसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है रिपोर्टिंग, जो नरेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड, उसके कंसेप्ट को दिया गया है कि किसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलिएगा और माने किसको रिपोर्टेड स्पीच बोलिएगा, कॉमा कैसे हटता है, इन्वर्टेड कॉमा कैसे हटेगा, दैट कहाँ पर लगेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन सब की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है, यदि आप लोगों से मिस हो गया होगा वो पार्ट तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम लोग का रूल के अनुसार क्या बोल रहा है कि यदि मेरा प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन में रहेगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में रहेगा, तो वो जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर से समझ सकते हैं। ठीक है, सपोज जैसे मेरा एग्जाम्पल है, विकास सेज आई एम डूइंग माई वर्क, ये जो सेंटेंस है ये मेरा डायरेक्ट में है, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन। विकास सेज आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा सेज जो है ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो इससे भी आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को सेज रहेगा या सेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखिएगा आप लोग, यहाँ पर जैसे ये सोनी सेड, ठीक है, यहाँ पर सेड है, ये पास्ट फॉर्म में है, तो इसमें भी डिफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये प्रेजेंट फॉर्म में है, विकास सेज आई एम डूइंग माई वर्क, तो इसमें जो है सेज मेरा रिपोर्टिंग वर्ब सेज है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज का सब्जेक्ट जो है वो क्या है, विकास है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर विकास है। ठीक है, विकास को देखना है, तो विकास किस ये में है, किस पोजीशन में है, तो ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है, तो हमें उसी अनुसार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रूल 1 मेरा यही बोलता है कि प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन में है और पॉसेसिव एडजेक्टिव्स ये सारे रहेंगे, तो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार उसका जो पर्सन और नंबर रहेगा उसी अनुसार हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेज हो गया और इसका जो सब्जेक्ट है वो विकास हो गया, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, इसीलिए क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में जब हम लोग देखेंगे कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन आई। ठीक है, ये जो आई है प्रोनाउन, ये चेंज इनटू ही, ये ही में बदल जाएगा, क्योंकि जो विकास है वो मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। ठीक है,
तो ये भी विकास थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, ठीक है। तो इसी के अनुसार जो है हमारा चेंजेस होगा। तो यहाँ पर आई को हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही कर दिया, एंड माई, ठीक है, चेंजेस इनटू हिज। माई भी देखिएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो इसे भी हमने क्या कर दिया, हिज, यानी इसे भी हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर में कर दिया, ठीक है। ये जो है पॉसेसिव्स वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो विकास सेज, ठीक है, ये विकास सेज कॉमा की जगह दैट आ गया, ठीक है। उसके बाद आई जो है वो मेरा फर्स्ट पर्सन में है, तो वो क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, विकास के अनुसार चेंज करना पड़ेगा, तो विकास थर्ड पर्सन सिंगुलर में है तो इसलिए हमने ही कर दिया, ठीक है, ही। और क्योंकि ये प्रेजेंट में है, सेज बोल रहा है, इसलिए एम का जो है वो इज रहेगा, ठीक है। जनरली आप लोग देखिएगा कई बार इसे वॉज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है मेरा वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए वहाँ पर इज होगा, इज डूइंग माई वर्क। तो डूइंग माई क्या चेंज हो जाएगा, हमने यही बताया, हिज में चेंज हो जाएगा, डूइंग हिज वर्क, ठीक है। यानी सीधे सीधे हमको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो किस पोजीशन में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, तो उसी हिसाब से हमें जो प्रोनाउन मिलेंगे या जो पॉसेसिव्स मिलेंगे उन्हें भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हमने किया, विकास सेज दैट ही इज डूइंग हिज वर्क, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग ये एग्जाम्पल और जो रूल है उसे समझ गए होंगे। हम लोग और एक एग्जाम्पल इसी रूल का देखते हैं। जैसे ये था दूसरा एग्जाम्पल, सोनी सेड आई विल सी माई फादर, ये भी हमारा डायरेक्ट फॉर्म में है। सोनी सेड आई विल सी माई फादर। तो इसमें देखिएगा इस एग्जाम्पल में जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब मेरा सेड है, और इस सेड का सोनी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो मेरा सोनी है। तो सोनी किस पोजीशन में है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और ध्यान दीजिएगा एंड फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर कहने का मतलब स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्री है वो, तो स्त्री से रिलेटेड है। इस पहले वाले एग्जांपल में क्या था, यहाँ जो मेरा विकास आया है इसके लिए हमने देखिएगा ही का यूज़ किया था, ठीक है। तो क्योंकि वो ही जो है वो आपका पुरुष के लिए हम लोग मैस्कुलिन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग शी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग देखिएगा इस एग्जाम्पल में जो है सोनी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड फेमिनाइन जेंडर में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच मेरा फर्स्ट पर्सन जो है आई, ठीक है, ये आई, ठीक है, ये वाला आई जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, इनटू शी, क्योंकि फेमिनाइन हमें उसे बनाना है, स्त्रीलिंग में बनाना है, एंड माई इनटू हर, ठीक है। और माई जो है ये माई फादर यानी हर फादर, उसके पिता, ठीक है, उसमें चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिएगा पास्ट में है, सेड, सोनी सेड दैट, ठीक है, सोनी सेड दैट, उसके बाद शी, यहाँ पर आई की जगह जो है वो मेरा क्या आ गया, सी आ गया। ये आई जो है मेरा कन्वर्ट हो गया किस में, सी में, क्योंकि हमें ये प्रोनाउन आई को चेंज करना पड़ेगा उसके सब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट है सोनी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसको भी हमने शी बना दिया, यानी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ गया सी। और विल जो है उसके बाद मेरा ये विल चेंज हो गया, पास्ट फॉर्म में वुड हो गया, सी हर फादर, माई हो गया, हर में चेंज हो गया, ठीक है, माई चेंज हो गया हर में, आई चेंज हो गया सी में क्योंकि लड़की के लिए है, और विल पास्ट फॉर्म में आ गया वुड के लिए, ठीक है, ऐसा करके। तो सोनी सेड दैट सी वुड सी हर फादर, दिस इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जब भी देखेंगे कि हमारा फर्स्ट पर्सन रहेगा प्रोनाउन, तो उसे हम लोग जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा यानी सेज या सेड होगा, उसका जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाईं ओर आपका सब्जेक्ट होगा, उसके अनुसार ही आपका जो मॉडिफिकेशन इनडायरेक्ट में होगा। वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, तो उसी प्रकार से चेंज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो है सेड मेरा के अनुसार, सेड के अनुसार जो है सब्जेक्ट को हम लोग चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसलिए हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में चेंज कर दिया, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी का सेकेंड रूल को देखते हैं, बी। प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव्स इन डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच टू द पर्सन एंड नंबर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, यू योर योर्स, ठीक है।
इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था आपका फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड, ठीक है, किससे रिलेटेड, फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड। और इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे जो है मेरा सेकंड पर्सन से रिलेटेड, ठीक है, प्रोनाउन जो है वो मेरा सेकंड पर्सन से रिलेटेड। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल था इसमें देखिएगा हमारा यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन से रिलेटेड है। तो सेकंड पर्सन हमारा रहेगा तो हम लोग कैसे चेंजेस करेंगे, इससे पहले हम लोग आई में देखे थे जो फर्स्ट पर्सन से। तो इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन एंड पोसेसिव्स एडजेक्टिव्स इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में यदि आप लोग का प्रोनाउन जो है वो सेकंड पर्सन में रहेगा, ठीक है, आर चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, टू द पर्सन एंड नंबर एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी इस बार हमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर दीपक सेड टू विकी यू आर लेजी, ये मेरा डायरेक्ट फॉर्म में है। तो दीपक सब्जेक्ट हो गया, सेड वर्ब हो गया, ठीक है, और विकी जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये यू जो है ये मेरा सेकंड पर्सन में है। देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का यू जो है वो सेकंड पर्सन में, ये यू जो है आप लोगों का यहाँ पर जो है ये सेकंड पर्सन में हो गया। और रिपोर्टिंग वर्ब सेड, यहाँ मेरा रिपोर्टिंग वर्ब सेड यहाँ पर है। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब सेड में ये हो गया सेड रिपोर्टिंग वर्ब, इसका जो ऑब्जेक्ट है विक्की, क्योंकि अब हमें सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है, दीपक पे ध्यान नहीं देना है, अब हमें ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है, यानी विक्की पे ध्यान देना है, ठीक है। ये किस पोजीशन में, तो विक्की भी मेरा देखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रोनाउन है सेकंड पर्सन में क्या है, यू है, तो यू चेंज हो जाएगा। ये यू देखिए सेकंड पर्सन में है, लेकिन हम और विक्की थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यू को हम लोग चेंज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर में, इसलिए यू चेंज हो जाएगा ही में, ठीक है। आइए देखते हैं इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा। तो यहाँ पर दीपक टोल्ड विक्की, ठीक है, कैसे इनडायरेक्ट होगा, दीपक टोल्ड विक्की, क्योंकि दीपक सेड टू विक्की यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट जब भी रहता है तो सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं, ठीक है, सेड टू यहाँ कन्वर्ट हो गया टोल्ड में। तो दीपक टोल्ड विक्की और कॉमा की जगह क्या आ गया, दैट आ गया। यू को हमने बताया थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा वो वर्ब पास्ट फॉर्म में है, इसलिए आर का वॉज हो जाएगा और लेजी एज इट इज उसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो दीपक टोल्ड विकी दैट ही वॉज लेजी, ठीक है, थर्ड पर्सन में हमने इसको चेंज किया उसी अनुसार में, ठीक है। तो दीपक सेड टू विकी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टोल्ड कैसे आया, क्योंकि जब भी आप लोग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देखिएगा तो वहाँ पर हमारा ये जो कन्वर्ट हो जाता है ये दोनों मिलाकर टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, सेड टू, ठीक है। सेड टू विकी, विकी के बाद फिर आप लोग देखिएगा यहाँ पर विकी के बाद कॉमा है, ठीक है, यहाँ पर कॉमा है तो इस कॉमा की जगह दैट आ गया, उसके बाद ही वॉज लेजी और इन्वर्टेड कॉमा तो हट जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार जब भी सेकंड पर्सन रहेगा हमारा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग चेंजेस करेंगे। आइए हम लोग इसका दूसरा और एक एग्जाम्पल देखते हैं। रोहित सेड टू मी यू आर काइंड, ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट फॉर्म में है, रोहित सेड टू मी यू आर काइंड। तो सेम उसी प्रकार से देखिए रिपोर्टेड स्पीच, इसमें यू जो है वो मेरा सेकंड पर्सन में है, ठीक है, सेकंड पर्सन में है। और जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, ठीक है, ये जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब सेड है इसका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है। मी कौन से पर्सन में है, तो ये देखिएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो उसी अनुसार हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए जो मेरा यू है ये यू चेंज हो जाएगा, आपका आई में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा किस में है, फर्स्ट पर्सन में है, ठीक है। यहाँ जो मेरा मी है ये फर्स्ट पर्सन में, ठीक है, इसी के अनुसार फर्स्ट पर्सन में, तो यहाँ पर आई हमने लगा दिया, ये भी मेरा फर्स्ट पर्सन में हो गया। तो यहाँ पर कैसे चेंजेस होगा, इसमें हम लोग चेंजेस कैसे करेंगे, रोहित सेड टू मी, फिर इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग हमने बताया जैसे ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पर सेड टू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, तो रोहित टोल्ड मी, ठीक है, एज इट इज़ आ गया, रोहित टोल्ड मी, कॉमा की जगह दैट आ गया। और यू को अब हमें चेंज करना है, ठीक है, तो यू कैसे चेंज हो जाएगा आप लोगों का, यू सेकंड पर्सन में है लेकिन हमें बनाना है क्या, फर्स्ट पर्सन, तो इसलिए हमने यू को आई कर दिया। और आर क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है इसलिए आर का वॉज हो गया और काइंड, ठीक है, रोहित टोल्ड मी दैट आई वॉज काइंड, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर।
क्या बोलता है, प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो प्रोनाउन है वो मेरा थर्ड पर्सन में। ठीक है, इससे पहले हमने देखा फर्स्ट पर्सन, फिर हमने देखा सेकंड पर्सन, अब हम लोग आ गए थर्ड पर्सन पे। ठीक है, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यदि रहेगा तो उसमें कैसे चेंजेस होगा, और पॉसेसिव्स जो है मेरा एडजेक्टिव्स वो कैसे रहेंगे, ही शी इट दे हिज हर देयर देयर्स हर्स हिम इट्स, ये सारे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स रहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच रिमेन अनचेंज्ड। ये देखिएगा ध्यान देने वाली बात, हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। रिमेन अनचेंज्ड कहने का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में हम लोग देख रहे थे सब्जेक्ट के अनुसार चेंजेस कर रहे थे प्रोनाउन को, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो फिर हम लोग उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर रहे थे। अब क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ गया तो इसमें जो है मेरा कोई चेंजेस नहीं होगा। ही सी इट दे हिज हर देयर देयर्स हर्स हिम इट्स, इस प्रकार के पॉसेसिव एडजेक्टिव्स वगैरह रहेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आई से गुड्डू इज गोइंग टू रांची, ये मेरा डायरेक्ट फॉर्म में है। अरुण सेड टू मी विकास इज डूइंग वेल, ये भी मेरा डायरेक्ट फॉर्म में है। ठीक है, ये दोनों जो है मेरे डायरेक्ट फॉर्म में है। और इन दोनों में हमने देखना है कि जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच है ये गुड्डू और ये विकास, ये दोनों मेरे किस में हैं, आपका थर्ड पर्सन में है। ठीक है, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन, और कोई भी नेम ही शी इट दे इस प्रकार से रहेगा तो ये सब थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो ये गुड्डू और विकास दोनों जो हैं थर्ड पर्सन में आ गए। तो इसलिए हमने रूल के अनुसार क्या बोला कि जब भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन रहेगा तो मेरा जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप लोग देखिएगा इसका जब हमने इनडायरेक्ट बनाया है, या देखिए गुड्डू और विकास, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच गुड्डू एंड विकास ये दोनों जो हैं, यहाँ पर जो गुड्डू है यहाँ पर जो विकास है, ये दोनों क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंज। ओके, सो इसलिए इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा आप लोगों का, पहला वाला देखते हैं, आई से गुड्डू इज गोइंग टू रांची। ठीक है, ये से बोल रहा है यानी ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट फॉर्म में है। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में है, और अरुण सेठ ये आपका पास्ट में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बोल रहा है प्रेजेंट और सेड हो गया पास्ट। ठीक है, पास्ट फॉर्म में है। तो प्रेजेंट में देखते हैं हम लोग, उसमें वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो आई से गुड्डू तो क्या होगा, आई सेड दैट गुड, आई से दैट गुड्डू। ओके, क्या होगा, इज गोइंग टू रांची, क्योंकि से प्रेजेंट में है इसलिए इस वर्ब में कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्रेजेंट में है इसलिए, पास्ट में रहता तो हम लोग चेंजेस करते। ठीक है, तो वही आई से दैट गुड्डू इज गोइंग टू रांची, कॉमा की जगह दैट आ गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, कंजंक्शन दैट का हमने यूज़ किया, और गुड्डू इज गोइंग टू रांची। यहाँ देखिएगा गुड्डू जो है थर्ड पर्सन में, इसलिए गुड्डू में हमने कोई चेंजेस नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है, अरुण सेड टू मी विकास इज डूइंग वेल, ये चीज़ है अरुण सेड टू मी। तो जैसा हमने बताया कि जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा वर्ब का तो वो क्या बन जाएगा, सेड टू टोल्ड में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और ये अरुण हो गया, अरुण टोल्ड मी आ जाएगा, उसका कॉमा जैसे ही हट गया वहाँ पर दैट आ गया। और विकास में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो विकास भी वैसे ही आ गया। और क्योंकि ये सेड जो है पास्ट फॉर्म में, इसलिए इज का वॉज हो गया, और डूइंग वेल, इस प्रकार से हमने इसे भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अरुण टोल्ड मी दैट विकास वॉज डूइंग वेल, ये हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्शन हो गया। ये हमारा थर्ड रूल हो गया। आइए देखते हैं इस और कुछ एग्जाम्पल्स इस थर्ड रूल से रिलेटेड, अदर एग्जाम्पल्स क्या बोलता है। क्योंकि हमने बोला यहाँ पर ये सारे मेरे पॉसेसिव्स रहेंगे, ही शी इट दे हिज हर देयर देयर्स हर्स हिम इट्स, ये सब रहेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर लेने की कोशिश की है, जैसे यहाँ पर ही से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने बात की, यहाँ पर लिखा है ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा क्या आया है, यहाँ पर दे आया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर दे आया है कि नहीं। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर दे है। ठीक है, तो हमने दो एग्जाम्पल को सेलेक्ट किया है, इसी तरह से सारे में भी होगा, नहीं कोई चेंजेस होगा। क्या होगा, वी सेड टू यू ही लव्स यू। ठीक है, तो वी टोल्ड यू, क्योंकि यू जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है मेरा वर्ब के बाद, तो टोल्ड यू हो गया, कॉमा की जगह दैट हो गया, और ही में मैंने बताया कि वो जब थर्ड पर्सन में रहेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ही का ही हो गया, और लव्स जो प्रेजेंट में है वो पास्ट में चेंजेस हो जाएगा, और अस हो गया। ठीक है, और अनदर एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू रोशन दे आर लेबोरियस, तो आई टोल्ड रोशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए टोल्ड हो गया, दैट दे में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वेर लेबोरियस। ठीक है,
तो क्यों चेंजेस नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो प्रोनाउंस हैं हमारे, वो किस में है? हमारा थर्ड पर्सन में, ठीक है। तो जब भी प्रोनाउन थर्ड पर्सन में होगा तो या फिर ये सारे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स वगैरह होंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच रिमेन अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ देखिए गुड्डू में जो प्रोनाउन है थर्ड पर्सन, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ विकास है, विकास में भी कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही भी, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ। दे है, ये भी थर्ड पर्सन, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। तो जब भी थर्ड पर्सन रहेगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। यहाँ पर अभी वीडियो आप लोगों का ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोग कैसे उसे कन्वर्ट कीजिएगा देखिएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला, उसके थ्रू आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक मैप छोटा सा बना लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने लिख दिया 1 2 एंड 3, उसके नीचे लिख दिया SON, ठीक है। सन माने क्या होता है? बेटा होता है, ठीक है। तो वही आप लोगों का सन से रिलेटेड ये फॉर्मूला है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। 1 2 3 सन, ठीक है। 1 2 3 सन, ऐसे करके। और इसी तरह से आप लोग सजाइएगा, लिखिएगा, ठीक है। 1 2 3। तो यहाँ पर 1 जो है, ये कहने का मतलब ये 1 हो गया मेरा फर्स्ट पर्सन, 2 हो गया सेकंड पर्सन, 3 हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। 1 हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, 2 हो गया हमारा सेकंड पर्सन और 3 हो गया हमारा थर्ड पर्सन। और उसी के अनुसार ये एस जो है वो डिनोट कर रहा है, ठीक है, SON। तो एस हो गया यहाँ पर मेरा आपका, एस जो है ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, ओ जो है ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, और एन हो गया आप लोगों का नो चेंज बोल सकते हैं, ठीक है। क्या? नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। तो इसी को फॉर्मूला को आप लोग देख सकते हैं और आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन में रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन में रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ओ, ठीक है, और थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग एकदम नहीं भूलिएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन जो है नो चेंज, एंड से नो चेंज, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। 1 2 3 सन, 1 2 3 सन, 1 2 3 बेटा, ठीक है, सन, SON सन। तो फर्स्ट पर्सन में रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कीजिएगा, सेकंड पर्सन में रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कीजिएगा, और थर्ड पर्सन में रहेगा तो नो चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला। चलिए आप लोग इसे ज़रूर याद कीजिएगा और कॉपी में नोट डाउन भी कीजिएगा इस फार्मूला को, ठीक है। और लर्नर्स, मैं और एक चीज़ बतलाना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है, चलो ये तो मैंने बता दिया इस प्रकार से कि आप लोगों का जो है फर्स्ट पर्सन में रहेगा तो वो मेरा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। फिर फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, ये भी फर्स्ट पर्सन जो है मेरा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है। सेकंड रूल क्या बोलता है? यदि मेरा सेकंड पर्सन रहेगा तो फिर मेरा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फिर थर्ड रूल हमने क्या बताया था कि यदि थर्ड पर्सन रहेगा तो रिमेन अनचेंज्ड, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि यदि मेरा जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट ही ना हो तो, और सेकंड पर्सन में हमको मिल जाए, ठीक है, प्रोनाउन जो है वो मेरा सेकंड पर्सन में हो, तो सेकंड पर्सन में होने से क्या होता है, हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ही ना हो तो क्या होगा, ठीक है ना, आश्चर्य वाली बात। और तो और यदि मेरा जो वर्ब है वो वर्ब के जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है ये दोनों ही थर्ड पर्सन में मिल जाएं तो फिर हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, और ये जो रूल है अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, ये जो हमने बताया कि इसका चेंजिंग ऑफ प्रोनाउन जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रोनाउन में कैसे चेंजेस आएगा इसका हम लोग जो है अभी सिर्फ 3 पॉइंट देखे हैं। और मैंने जो अभी बताया कि यदि मेरा ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम कैसे चेंज करेंगे, या फिर जो मेरा सब्जेक्ट है या फिर जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये दोनों ही थर्ड पर्सन में रहेंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों की जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो लर्नर्स, स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एडविस पवन। और लेट नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ आप लोग 1 2 दिन वेट कीजिए, हम इसी तरह से इंटरेस्टिंग फार्मूला के साथ आप लोगों को आगे के रूल्स भी बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।